नमः शिवाय आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही विशेष टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, और टॉपिक है हव्वा। इस टॉपिक की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करना चाहेंगे, या कुछ लोगों ने ये पढ़ी भी होगी। ये मैंने भी बचपन में किसी बुक से पढ़ी थी, लेकिन मेरे को आज तक वो बहुत अच्छे से याद है, और कुछ लोगों को मैंने सुनाई भी हैं, और आज उस कहानी को मैं सभी से शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक झोपड़ी होती है, और उस झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया खिचड़ी बना रही होती है, यानी कि खाना बना रही होती है, और बारिश हो रही होती है बहुत तेज़, और तूफ़ान भी चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो झोपड़ी है उसमें पानी टपक रहा होता है, और उसकी छोटी सी एक पोती होती है जो कि झोपड़ी के अंदर ही होती है, और जगह जगह बर्तन रख रही होती है जहाँ जहाँ पानी आ रहा होता है। तो जो छोटी बच्ची होती है वो अपनी दादी से बोलती है कि दादी दादी, मुझे डर लग रहा है, कहीं शेर तो नहीं आ जाएगा हमें खाने के लिए। जैसे तूफ़ान लगा है, बारिश लगी है, तो ऐसा ना हो कि शेर आ जाए, हाथी आ जाए या और कोई जानवर आ जाए, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो उसकी दादी बोलती हैं, ना हाथी का डर, ना शेर का डर, ना सिंह का डर, ना सांप का डर, बस हव्वे का ही डर। हवा। तो और शेर जो था वो झोपड़ी के बाहर ही था। तो बुढ़िया यही कहते हुए खाना बना रही थी, शेर का डर, ना हाथी का डर, ना सिंह का डर, ना सांप का डर, बस हव्वे का ही डर। शेर बुढ़िया की बात सुन के सोचने लगा, यार ये क्या है कि बुढ़िया बोल रही है कि ना हाथी का डर, ना शेर का डर, ना सांप का डर, ना सिंह का डर, बस हव्वे का ही डर। ऐसा क्या है हवा जो मुझसे भी बड़ा है? जो मुझसे भी बड़ा है ऐसा क्या है जो उसको मेरा भी डर नहीं है? तो अंधेरा काफ़ी था, तूफान चल रहा था, उधर बारिश हो रही थी। तो एक कुम्हार का गधा खो गया था। वो अपने गधे को ढूंढता हुआ फिर रहा था कि गधा कहाँ गया। तो झोपड़ी के बाहर जो शेर खड़ा था, उसने सोचा, अंधेरे में उसको परछाई सी नज़र आई, उसको उसके कान जो थे वो खड़े नज़र आए। उसने सोचा ये गधा है, ये मेरा ही गधा है। उसने उसके कान पकड़े और वो शेर की पीठ पे बैठ गया गधा समझकर। तो शेर सोचने लगा, जिस हव्वे का जिक्र बुढ़िया कर रही थी, ये वही हवा है। और शेर इतनी तेज वहाँ से दुम दबा कर भागा कि वो रुका ही नहीं कहीं भी, वो पूरी रात दौड़ता ही रहा। ठीक है, तो वही हवा आजकल लोगों ने गुरु के नाम का बनाया हुआ है। उन्होंने गुरु के नाम पे इतना बड़ा हवा बना दिया है, इतना बड़ा हवा बना दिया है कि हर लोगों के, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऐसे वैसे गुरुओं से, कि वो हव्वे का जो डर है वो ऐसा बैठा हुआ है लोगों के मनों में, जैसे उसके शेर के, यानी कि अच्छा खासा शेर भी गधा बन गया हव्वे की वजह से। हव्वे के चक्कर में अच्छा खासा शेर अपनी अहमियत को भूल करके वो गधा बन गया कुमार ने उसने हव्वा समझ लिया। तो वैसा ही लोगों के साथ हो रहा है। अब इस कहानी का मतलब हमारा सुनाने का विशेष पर्पज़ ये था कि हमारे पास लोग आ रहे हैं जो शिव गुरु की दीक्षा धारण कर रहे हैं हमारे ज़रिए। हमें कोई शौक़ नहीं है कोई उपाधि पाने की, या फिर गुरु कहलाने की, गुरु माँ कहलाने की, हमारी कोई इच्छा नहीं है। देखो, हम भी सीखने वाले हैं। इस संसार में इतना ज्ञान है, शिव गुरु का इतना ज्ञान है
कि तुम उसको अर्जित करते करते ये जीवन कम पड़ जाएगा। पता नहीं तो कितने। किस बात का तुम्हें इस चीज़ का किस बात का घमंड है या किस बात का अहंकार है कि हम गुरु बने। गुरु तो अगर इस चीज़ को हम देखें एक नज़रिए से, तो जो जन्म देने वाली माँ होती है, वो बोलना जो सिखाती है माँ और पापा, वो भी तुम्हारी गुरु ही है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वो है जो तुम्हें स्वयं से तुम्हारे साक्षात्कार कराए, और तुम्हें आत्म अनुभूति कराए, तुम्हें जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो उसके अनुभव तुम्हें हो, उस मंत्र की जागृति तुम्हें महसूस कराए कि उस मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रही है, ये तुम्हें एहसास कराए। वह है गुरु। और लोगों ने क्या किया हुआ है? लोगों ने बनाया हुआ है हवा, और शेर से लोग बन गए हैं गधे। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है आप सभी को कि सोच समझ के आप कहाँ जुड़े हो, हमारे साथ कितना समय हो चुका है, ये थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों हम डर रहे हैं। निकल जाओ उस जंजाल से बाहर। आप कुएं की तरह में, जैसे मेंढक फंसा रहता है ना कुएं में, इस तरह मत फंसो, आप भी बाहर आ जाओ उस कुएं से निकल के। जिंदगी बहुत छोटी है, कब गुजर जाएगी। और तुम जिस लिए तुम वहाँ जहाँ भी जा रहे हो, तुम जुड़ रहे हो, और जुड़े रहने की वजह से तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस लक्ष्य की तुम्हें तलाश थी वो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ये सब बातें करने का, ये सब बातें कहने का हमारा विशेष कारण ये है कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसी हव्वे के डर से उनको अपने पास उन लोगों ने रखा हुआ था, और जाने कितने साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, तो किसी को कितने साल हो गए हैं। इतना समय उनका व्यर्थ उन लोगों ने करवाया है। और वही मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जैसे मैं बोल दूंगा वैसे ही होगा। अरे क्या प्रकृति तुम्हारे कहने से चलेगी? इस संसार में इतना बड़ा विधाता, ये अधिकार शिव गुरु माँ पार्वती, हरि विष्णु माँ लक्ष्मी, देवताओं को है। क्या तुम्हारे बोलने से ही हो जाएगा सब कुछ? तो ये बात सही है, क्योंकि तुम भी किसी के अधीन हो। इस चीज़ को मत भूलो, ऐसे मत बोलो। तुम भी किसी के अधीन हो, तुम भी किसी का पूजन करते हो। कोई तुम्हारा पूजन नहीं करता है, लेकिन तुम तो हव्वे के नाम पे अपना पूजन कराने के पीछे लगे हुए हो। तो जी हम तो यही कहते हैं, हमें भी जो है, हम तो यही कहते हैं, हम तो उस हव्वे से बहुत बाहर हैं, और आपको भी करना चाहते हैं। और जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम उस हव्वे से सभी को वार कर रहे हैं शिव गुरु की कृपा से। क्योंकि शेर से गधे मत बनो। अपनी ताकत को, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। उन लेडीज़ों को, जो उनमें से 2 लेडीज़ थी और 3-4 बंदे, मतलब जेंट्स थे, कुछ 2 शादीशुदा थे, तो 2 लड़के थे, और इतनी बुरी तरह से उनको डराया हुआ था कि तुम मर जाओगे, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तुम्हें, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तुम, हमारा वचन है ये, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, तुम्हें पुंसी फोड़े हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? क्या गुरु हैं तुम्हारे, या तुम्हें उन्होंने जकड़ा हुआ है, बंधन में बांधा हुआ है? तुम्हारी जितना भी तुमने जप किया है वो छीन लिया जाएगा, तुम्हें जो भी हमारे जरिए प्राप्त होगा वो छीन लिया जाएगा। क्या तुमने हाथ रख के दिया है सर पे जप कर रहे थे, या फिर किसी और तरह का विशेष जो पूजन बताया था वो कर रहे थे, किया तो उन्होंने तुमने विधि बताई। किताब में भी गुरु अगर पढ़ा रहे हैं, और फिर दूसरी ये भी तो है कि लोग अपना कर, यानी कि गुरु दक्षिणा, अपना कर मांग कर लेते हैं, मांग कर ले भी लिया है, फिर भी इतना अधिकार, फिर भी बहुत अधिकार, ये है, वैसे है, ऐसे है।
इतना हवा बना रखा है गुरु शब्द का कि उसके पीछे का रू ही खत्म कर दिया। आगे बचा क्या? सोच लो आप, रू हटा दोगे गुरु के शब्द से, क्या रह जाएगा? बस वही वही गंद मचा रखी और कुछ नहीं है। आप लोग उनसे जुड़िए, उनकी शरण में आइए जिन्होंने उनको भी ज्ञान दिया है, समस्त ब्रह्मांड चलाया है जिन्होंने, जिनके गुरु रूप की, जिनकी शिष्य रूप की आज तक गुणगान गाए जाते हैं। शिव गुरु से जुड़िए, जहाँ से तंत्र की, मंत्र की, ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। इतना डर कि उनकी आधार कार्ड की फोटो, और उनकी फोटो तक ले रखी थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे इतना टाइम हो गया उनको जुड़े हुए, और इतने महीने हो गए हैं दीक्षा लेकर शिव गुरु की, वो आज जाप कर रहे हैं। किसको मृत्यु हुई है? और ना होगी, क्योंकि मृत्यु देने वाला और जीवन दान देने वाला उनके शिव गुरु है। तो कौन कर देगा ऐसा? किस में हिम्मत है? लेकिन उस हव्वे से बाहर आने की कोशिश करो। तो वही बात रखो। वो तो बुढ़िया तो बोलती रही, ना शेर का डर, ना हाथी का डर, ना सिंह का डर, ना सांप का डर, बस हव्वे का ही डर। और वही हव्वा, उसी हव्वे में लोग फंसे हुए हैं। तो अगर इसी हव्वे के चक्कर में फंसे रहे तो इस भवसागर पे कभी भी आप पार नहीं हो सकते। कुएं के मेंढक मत बनो, उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि उससे बाहर भी कुछ है। और रही बात रिद्धि सिद्धि की, छीनने की, अगर उन्होंने अपना आपको कुछ दिया है तो वो आपका था ही कहाँ? अगर उन्होंने अपना तुम्हें कुछ दिया है, सर पे हाथ रख के दिया है, तो वो तुम्हारा था ही कहाँ? जो उस बात का तुम ये करोगे कि हमारी वो चीज़ ले ली, किस बात का अफसोस? अगर वो तुम्हारा था ही नहीं, अगर वो उन्होंने ले सकते हैं, उनका है, तो उसे तुम अपना कैसे कह सकते हो? तुम अपना अर्जित करो ना। जब तक वो दूसरे का है तो तब तक तो ये बात रहेगी। तो लिया तो वो जाता है ना जो जिसका हो। तो स्वयं का अर्जित करो। कब तक दूसरों पे निर्भर रहोगे? वो तुम्हारा था ही नहीं अगर वो उसको ले सकते हैं। और अगर तुम्हारा अपनी मेहनत का है, तुम्हारा अपना है, तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुमसे ले नहीं सकता। और अगर तुम्हारा पूर्ण विश्वास शिव गुरु माँ पार्वती में है तो, और आपके अच्छे गुरु हैं तो, कोई हवा गुरु नहीं है तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ना तुमसे कोई ले सकता। तो सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, हव्वे के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी बलवान और कितने भी बुद्धिमान और कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, ये जो हव्वे का डर है, ये आपकी हर एक चीज़, आपकी बुद्धि पे भी कब्जा कर लेता है, आपकी ताकत पे भी कब्जा कर लेता है, और आपकी सोचने समझने की बुद्धि को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। इसीलिए ये जो हवा है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज स्वयं आप ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। तो गधे मत बनो, थोड़ी सोचने समझने की क्षमता अपने अंदर रखो, इंसान बनो, इंसान की तरह सोचने की कोशिश करो। अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हो और इच्छा है तो किसी पर निर्भर मत रहो। सबसे पहली बात, शिव गुरु से जुड़ो। हाँ, निर्भर मत रहो। अगर तुम निर्भर हुए तो दूसरा जो बंदा है वो तुम्हें ऐसे हव्वे में फंसाएगा, ऐसा हवा वो तुम्हारे माइंड में फिट कर देगा कि तुम जीवन भर उस हव्वे से बाहर नहीं आ पाओगे। और रही बात अगर
कोई तुम्हें ये बोलता है कि मैं तुम्हारा ये छीन लूँगा, मैं तुम्हारा वो छीन लूँगा, अगर तुम्हारी जप ऊर्जा छीन लेगा या तुम्हारा कोई ये छीन लेगा तो वो तुम्हारा था ही नहीं, अगर वो ले सकता है तो। और जो वो नहीं ले सकता वो तुम्हारा है, बस हवा है। हवा से बचो। उस हवा से बचो, क्योंकि कुएं के मेंढक बने रहोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बाहर समुद्र भी है, बड़ी नदी भी है, बाहर सूरज भी है, पेड़ पौधे भी है, हवा भी है, कुछ भी। तो जिसने कुएं से बाहर निकलने की इच्छा प्रकट की उसने ही वो नज़ारा महसूस किया है, उसने ही जीवन को जी लिया है, वरना लगे रहो एक ही जगह, फंसे रहो लक्ष्य 84 में, फंसे रहो बस उसी हवे में। पर हमें तो यही कहा गया है, ना सिंह का डर, ना सांप का डर, ना शेर का डर, ना हाथी का डर, बस हवे का ही डर। और वही हवा लोगों ने ऐसे फैलाया हुआ है, ऐसे फैलाया हुआ है कि लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। फैमिली को लेके डरे हुए हैं कि हमारी फैमिली में हमारी वाइफ को कुछ ना हो जाए, बच्चों को कुछ ना हो जाए, बहुत डरे, बहुत ज़्यादा डर है। ऐसे बैठी है लेडीज हलती है, ऐसे बैठी हुई है और उनको डरा रही है, उनको डरा रही है कि तुम छोड़ के दिखाओ, मैं ये कर अगर दूंगी। तुम उनको माँ बोलते हो, गुरु माँ बोलते हो, गुरु बोलते हो, गुरु माँ उनको बोल रहे हो, तो माँ कभी अपने बच्चों का अहित कर सकती है? कभी कभी नहीं कर सकती। कभी माँ अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। और तुम उनको गुरु माँ बोल रहे हो और वो हल हल के बोल रही है कि मैं तेरे को खा जाऊंगी, मैं तेरा नाश कर दूंगी, तू मैं जाके ऐसे कहीं कर दिखा। दूंगी, हाँ तू कहीं जाके दिखा। तो इस हव्वे से बचने की कोशिश करो, ये हवा है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो शेर था वो भी गधा बन गया था इस हव्वे की वजह से, तो इससे बाहर आने की कोशिश करो। तो हमारा जो विशेष टॉपिक था वो यही था। लोग जुड़ भी रहे हैं और कुछ होगा भी नहीं, हम गारंटी से कहते हैं नहीं कुछ होगा। ये जीवन शिव गुरु का दिया हुआ है, लेने का अधिकार भी उन्हीं को ही है, ठीक है। तो विश्वास रखो, और जिसके मन में भी ये हव्वे का डर है वो हमारे पास कॉल कर सकता है, जिसके मन में भी ये क्वेश्चन है वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर सकता है। अगर वो हव्वे से बाहर आए तो, और नहीं आए तो हमारे पास कॉल कर सकता है। हम शिव गुरु की ही दीक्षा देते हैं, उन्हीं को ही गुरु बनवाते हैं बस। हम ये नहीं कहते कि आप ये करो, हम ये कहते हैं कि ऐसा मत सीखो जो तुमसे कोई भी छीन ले, वो तुम्हारा था ही नहीं अगर कोई तुमसे छीन सकता है। अर्जित वो करो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जो तुमसे कोई छीन ना सके। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।